हो गया शुरू। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैंने आपको पता है ये लाइव सिलसिला आपसे शुरू किया था और वादा किया था कि मैं इंशाअल्लाह 15-20 रोज़ बाद एक दिन आपके साथ लाइव आया करूँगा, लेकिन कोइंसिडेंटली कुछ हालात ऐसे रहे तो अब मैंने इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ लाइव आया करूँगा हफ्ता या 10 दिन बाद एक रोज़ ज़रूर। नाज़रीन कराम, अगर आपके जहन में जो सवालात हों आप स्क्रीन पर वो मुझसे सवालात करें, मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि आपको उनका जवाब दूँ। आप अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि हमें वाकई कुरान से ही इस्तिफ़ादा करना चाहिए। हमें हिदायत जो है वो कुरान और हदीस से ही लेनी चाहिए, क्योंकि इंसानी अक़ल बहरहाल वालेकुम अस्सलाम, इंसानी अक़ल बहरहाल एक ख़ास हद के बाद ख़त्म हो जाती है। वालेकुम अस्सलाम। आप जो सवाल हैं प्लीज़ वो मुझे करते जाएं और मेरी ये बड़ी दीन की जी बिल्कुल, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितनी भी भाई मेरी किताबें लिखी हैं, वकास भाई भट्टी साहब वालेकुम अस्सलाम, मैंने जितनी भी किताबें लिखी हैं उन्होंने कोशिश की है कि आपको किसी मकसद, मेरा लिख रहा है जितना भी वो मकसदी अदब है। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान के हवाले से सोचता हूँ, मैं पाकिस्तान के हवाले से लिखता हूँ और मैं पाकिस्तान के हवाले से ही आपसे सब कुछ बातें करता हूँ। जी, ये मेरा ख़्याल ये है वकास भट्टी साहब के जो हमने उम्मीदें कायम की थी मौजूदा वज़ीर आज़म से, शायद उन्हें इस बात का तजुर्बा नहीं था कि उन्हें किस तरह के हालात का सामना करना पड़ेगा। तो अब जब वो उनका वास्ता पड़ा है तो वो उनको इस बात का इल्म हो गया है कि इतना आसान काम नहीं ये ना जिस तरह वो समझ रहे हैं। अली नूर साहब, हाफ़िज़ मुज़म्मल अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जितने भी जी, अगर किसी को का नाम ना ले सकूँ तो मुझे माफ़ फरमा दें। रोशन अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जो भी आप लोग तशरीफ़ ला रहे हैं लाइव ट्रांसमिशन में, आप सबका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। आई लव यू टू। मैं आपसे गुजारिश कर रहा था कि आपने पूछा था कि मौजूदा वज़ीर आज़म के हवाले से हमें बाहर अच्छी तवक्कुआत रखना चाहिए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान को सिर्फ अंदर से नहीं, आपको पता है कि पाकिस्तान को तो ज़्यादा जो अजाब है वो तो अंदर और बाहर दोनों तरफ से है ना। हमारे यहाँ तो बहुत आस्तीन के सांप हैं जो कुछ करने देते ही नहीं, करने वो क्या करें। आप देखें ना जिस तरह की ये हो रही है, जिस तरह की पाकिस्तान के हवाले से बातें हो रही हैं, साजिशें हो रही हैं, जिस तरह की सहाफ़त हो रही है, वो सब आपके सामने है। जो सहाफ़त हम देख रहे हैं, जो सहाफ़त हम देख रहे हैं पाकिस्तान में, वो उसमें पाकिस्तान तो आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। सर मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए, मैं सियासी बंदा तो नहीं, आपने देखा है मैं तो अच्छी बात को पसंद करता हूँ, गलत बात पे तनकीद करता हूँ, इसलिए मुझसे दोनों साइडें नाराज़ रहती हैं, सब लोग मुझसे नाराज़ ही रहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, मतलब मुझे इससे कुछ नहीं लेना देना। मैं अपना काम इंशाल्लाह करता रहूँगा। मौजूदा हुकूमत को और रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, अगर हम इन तजर्बों से गुज़रते रहे तो हम वक्त ही ज़ाया करेंगे। मैं तो ये समझता हूँ हुकूमत को अपना मैंडेट जो है वो पूरा करना चाहिए, लेकिन बुनियादी बात ये है कि जो कुछ हम कर रहे हैं, क्या ये इसी के लिए या हम हुकूमतें कायम करते हैं। बहुत शुक्रिया रोशन अली साहब। कोई बात, मैं तो आप सब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करता हूँ आप सब से राब्ते में रहूँ। अभी चूँकि दोस्तों को इतला नहीं थी मेरा ख्याल, तो मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा था कि जो सवाल आप करते हैं ना हुकूमत के हवाले से, मैं तो किसी की नीयत पे शक तो नहीं करता, लेकिन आपकी नीयत को हमने क्या करना है, हमने तो आपको अमल देखना है। अगर देखिए ना, मैं आपसे एक बात करूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब
तबलीग का आगाज़ किया, यानी सबसे पहला जो ऐलान नबूवत आपने करना था, अगर आपने इस बात को समझ लिया तो आपकी ज़िंदगी संभल जाएगी। मैं आपसे गुजारिश करूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत करना था तो आपने सबसे पहले मक्का के लोगों को जमा करके उनसे 2 सवाल किए थे। वो सवाल थे अपने सादक और अमीन होने से मुतल्लक। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं कि अगर इन सवालात के जवाब ना में होते तो आज दीन इस्लाम बस मक्का में ख़त्म हो गया होता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? पहले वो किरदार पेश किया था, जो किरदार हमारा होना चाहिए। लेकिन जी आप, मैं आपसे पहले ये बात मुकम्मल कर लूँ। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हमारी बदकिस्मती क्या है। दावे तो बड़े बड़े करते हैं, बातें तो मियाँ नवाज शरीफ साहब भी बहुत ज़बरदस्त किया करते थे, बातें तो हम भी बहुत ज़बरदस्त करते हैं। लेकिन मेरे भाई, हमारा अमल हमारे बातों की गवाही देगा ना। जब हमारा अमल ही ज़ीरो है तो मुझे बताए ना हम क्या करें। आप ये सही कह रहे हैं। मैंने अभी एक वीडियो डाली थी जिसमें मौलाना फजलुर रहमान, आपको पता है कि अपील कर रहे थे सदर जो बाइडन से कि वो मुदाखलत करें और पाकिस्तानी हुकूमत का तख्ता उलट के उनको बादशाह दे दें। अफसोस, क्या आप इस तरह की बातें किसी लीडर से तवक्को कर सकते हैं? ये लोग लीडर हैं, ये लोग जिस तरह की बातें करते हैं, क्या लीडर इस तरह की बातें? कायद आज़म इस तरह की बातें किया करते थे। कायद आज़म जो बात कहते थे अपने अमल से वो साबित नहीं करते। गुलमेहर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जितने भी लोग आ रहे हैं, मैं आपका ना, क्योंकि तादाद होती है बहुत ज़्यादा, मैं आपका नाम अगर ना भी ले सकूँ तो प्लीज़ आपने बुरा नहीं मनाना। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं आपसे गुजारिश कर रहा था कि अगर नदीम साहब, आपका शुक्रिया। इंजीनियर उस्मान मियाँ साहब, आपका शुक्रिया। आप सब लोग मुझे बहुत अजीज़ हैं। आपकी मोहब्बतों का मैं मकरूज़ हूँ। आप मेरे तीन जिन जज्बात का इजहार करते हैं, मैं तो कतन ख़ुद को इस लायक नहीं समझता, लेकिन मैं कोशिश ये ज़रूर करता हूँ कि मैं आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतर सकूँ। मैं आपसे गुजारिश कर दूँ कि क्योंकि मेरे हालात इस तरह के हैं, बस हाफ़िज़ मोहम्मद अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अली नूर साहब, अब किज़ल इलाम साहब, ये आपने को अपना नाम ऐसा रखा हुआ है तो मैं पढ़ नहीं सकता। अच्छा, अज़रबैजान और कश्मीर से मुतल्लिक जो हैं जी मेरे ख्यालात, या जो आपने सवाल किया है, ये मैं तफसीली जवाब दे चुका हूँ। अब ये इंटरनेशनल एक कॉन्स्पिरेसी है कि ये लोग कश्मीर को एक अलग मुल्क बना के तो एक हमारे ख़िलाफ़ इन्होंने नई मुहिम चलानी है। लेकिन मैं कहता हूँ ये तो दुश्मन के मंसूबे हैं ना। अल्लाह का मंसूबा क्या है? अल्लाह ने तो क़यामत तक इस मुल्क को इंशाअल्लाह कायम रखना। फ़हद चौधरी साहब, रोशन अली साहब, फिर आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने तो भाई इस मुल्क को इंशाअल्लाह क़यामत तक कायम रखना है। ये मुल्क अल्लाह का इनाम है, ये मुल्क अल्लाह की हिकमत है। मैं आपको एक बात बता दूँ, लोग तो जाने क्या बातें करते हैं। पाकिस्तानी होना आपके लिए एक सादत है। ये वो खित्ता ज़मीन है जो अल्लाह, देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे मक्का में। आपने कदम मुबारक से अपने जूतों के तफ़ैल इज़्ज़त बख्शी मक्का को, मदीना को। वो तो एक निस्बत है, लेकिन अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के दीन की बुलंदी के सरबुलंदी के नाम पर पाकिस्तान में सिर्फ एक ही मुल्क है और उसका नाम है पाकिस्तान। इसलिए इसकी कदर करें। मैं आपसे ये बात कहता हूँ कि आपके लीडर क्या कहते हैं, ये हमारा तो सिर्फ नहीं ना काम कि हमारे लीडर क्या कहते हैं। वो कहते रहे जो कहते हैं। आप अपना अमल देखें। कल को मैं तो मर जाऊँगा, ये लीडर भी मर जाएंगे। ये मुझसे भी 10-10, 20-20 साल बड़े हैं। जब से मैं पैदा हूँ मैं इन्हीं को देख रहा हूँ। लेकिन आप क्या करेंगे? अगली दुनिया के चैलेंजेस का कैसे मुकाबला करेंगे? खुदारा इनकी ये पीडीएम, ये पार्टियां, पार्टीबाजी, ये नून लीग, ये काफ लीग, ये तहरीक इंसाफ, इन चक्करों से निकलें, अच्छे लोगों को मुंतखब करें। मैं तो इस जमहूरी निज़ाम के सरासर ख़िलाफ़ हूँ, पार्लिमानी जमहूरियत। और मैं आपको ये बता दूँ, इमरान खान अगर इस कौम पर एहसान करेगा जिस तरह के मैं उससे उम्मीद रखता हूँ। फ़हद चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं जिस तरह उससे उम्मीद करता हूँ, अगर इमरान खान ने इस कौम पे एहसान किया तो इंशाअल्लाह वो एहसान ये होगा
कि वो इस कौम को नया निज़ाम जमहूरियत देकर जाएगा, और मेरा दिल है कि ये इस्लामी सदारती निज़ाम होगा। अदीस अहमद साहब, फ़ाहद चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं कहता हूं कि जो इंशाअल्लाह ताला इमरान खान आपको निज़ाम देगा ना, वो इस निज़ाम में नहीं सर्वाइव कर सकता, जो मर्जी कर ले। देखिए इमरान खान की टीम अच्छी है, उसकी टीम बुरी है, वो ये सब आने बाने हैं। मैं आपको उसका वो जो फ्रांस वाला है उसका कॉल ही आपको बताता हूँ। बहुत बड़े जर्नैल का कॉल है, नेपोलियन का। वो कहता था कि 100 शेरों की कमांड एक गिदड़ को दे दी जाए ना, तो 100 शेर गिदड़ बन जाते हैं। लेकिन अगर 100 गिदड़ों की कमांड एक शेर को दे दी जाए तो वो गिदड़ों को शेर बना देता है। ये होती है खूबी। कायद आज़म की पर्सनैलिटी क्रिस्मेटिक थी। क्या करिश्मा था उनकी पर्सनैलिटी में? उनकी पर्सनैलिटी में मेरे भाइयों यही करिश्मा था। शहर यार अवान साहब, आपका शुक्रिया। उनकी पर्सनैलिटी में मेरे भाइयों यही करिश्मा था कि कायद आज़म झूठ नहीं बोलते थे। कायद आज़म आपसे गलत वादा नहीं करते थे। कायद आज़म ने किसी मुसलमान को नहीं कहा था कि मैं तुम्हें पाकिस्तान में मरबे अलाट करूंगा, मैं तुम्हें पाकिस्तान में ज़मीनें दूंगा, मैं चीनी महंगे नहीं होने दूंगा, मैं आटा महंगा नहीं होने दूंगा। उन्होंने किसी से ये वादा नहीं किया था। वो उर्दू जानते ही नहीं थे। वो तो उर्दू को जितना बोल सकते थे आपको पता ही है। लेकिन क्या बात है, हज़ारों लाखों लोगों ने उनकी अंग्रेज़ी सुन के पाकिस्तान के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी, अपने बच्चे कुर्बान कर दिए। बशीर इकबाल साहब, आपका शुक्रिया। जिन दोस्तों को मैं नाम नहीं ले रहा, तेज़ी से नाम आ रहे हैं, वो उनसे माज़रत खाऊँ। कायद आज़म ने इनमें क्या चीज़ भरी थी? भैया उनका अमल था, वो सच्चे बंदे थे, लोगों ने उस पर लब्बैक कहा। अब मुझे आप बताएं कि जो कुछ हम करते हैं कि कभी ये स्ट्रीम हो रहा है जी, हाँ जी, हाँ हो रहा है भाई, स्ट्रीम हो रहा है। मैं आपको ये कह रहा था कि कायद आज़म में क्या ऐसी बात थी? क्या वो बात ये थी कि कायद आज़म ना झूठा वादा करते थे, वो सीधे साधे बंदे थे। उनका करैक्टर था, उस करैक्टर ने पाकिस्तान बनाया। हर मजहबी रहनुमा उनका मुखालफ, कांग्रेस उनकी मुखालफ, जमीयत उलमाए हिंद उनकी मुखालफ, उलमाए कराम उनका। क्या जी, ये दक्कन मुजाहिदीन जी इंडिया की बनाई हुई एक जाली तंजीम है। जिस तरह के आपको पता है उन्होंने ये जो है अजीत डवाल, उसने इधर हमारे गले अजाब डाला हुआ है ISIS का, इस दाइश का। यानी दाइश भी जो देखिए, जो मकबूजा कश्मीर में, अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में जिम्मेदारी लेती है ना दाइश, ये वो दाइश नहीं है जो असली दाइश है। ये दाइश है वो जो अजीत डवाल ने बनाई। इस तरह ये दक्कन मुजाहिदीन भी सब उसकी पेशकश है। ये सारा कुछ है, ये दिखाते दाई हैं। देखिए इंटेलिजेंस का जो बुनियादी असूल है वो है बाय द वे ऑफ डिसेप्शन। यहाँ मेरे भाइयों धोखा चलता है, यहाँ बेईमानी चलती है, बदगुमानी चलती है। ये लोग अपना काम निकालते हैं जिस तरह भी निकालें, ये जो इनकी ज़िंदगी का मकसद है। आप नौजवान हैं, मैं आपसे कहता हूँ आप अपनी ज़िंदगी का रास्ता तय करें। अली नूर साहब, शहरियार अवान साहब, मोहम्मद मुतम्मत साहब, आपका बहुत शुक्र। मैं नाम अगर मैं पढ़ने में गलती कर जाऊँ तो बहुत मैं माज़रत खाऊँ। मैं आपसे कह रहा था कि आपको पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनना है। आप सोचें, अपने इर्द गिर्द देखिए क्या साजिशें हो रही हैं। दुनिया किस तरह पड़ रही। 9/11 के बाद की दुनिया मेरे भाइयों बहुत अलग किस्म की दुनिया है। ये वो रूटीन की दुनिया नहीं है जो हमें हम जिसको तस्लीम करते हैं, जिसको देख रहे हैं। ये बदली हुई दुनिया, यहाँ का सच और है, यहाँ का झूठ और है। आपको ये समझना पड़ेगा। आपको अपने लीडरों को बताना पड़ेगा कि भाईजान आपका शुक्रिया, 70 साल हमने बहुत कुछ आपसे कह सुन लिया, अब आप मेहरबानी करें, हमें माफ़ी दें। आप तशरीफ ले जाएं। आपको लीडर नहीं मानते। मैं कहते एक बात की बड़ी शर्म आती है। देखिए ना, नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, आप उनकी साहबजादी
इस तरह भुट्टो डायनेस्टी थी, भुट्टो डायनेस्टी ख़त्म हुई तो अब ज़रदारी डायनेस्टी शुरू हो गई है। और इनमें इतने इतने, मैं कहता हूँ 70 80 साल के इनमें सियासी जो वर्कर हैं वो मौजूद हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े समझदार लोग हैं। नदीम साहब आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने देखा किस तरह वो इनकी चमचागिरी करते हैं, इसको लीडर मानते हैं, इसको बिलावल को, नवाज शरीफ की बेटी को लीडर मानते हैं। क्या करैक्टर है इन लोगों का। आप ये नाकाबिले एतबार लोग हैं मेरे भाइयों, इनकी विजडम ही नहीं है। ये हैं वो लोग जो, फैज़ान अली साहब आपका शुक्रिया, ये हैं वो लोग जो रांदाए दरगाह हैं, जिन्होंने सियासत को बिजनेस बनाया हुआ है, जो इसे एक दुकानदारी समझते हैं। जैसे दुकान होता है ना, दुकान पे आप एक माल रखें, ये नहीं बिकता तो दूसरा रख लें, ये नहीं बिकता तो तीसरा रख लें। शहरयार अवान साहब, फैज़ान अली साहब आपका बहुत शुक्रिया। जो इन्होंने ये धंधा बनाया हुआ है, ये पाकिस्तान से सीरियस नहीं है, ये तो अपने आप से सीरियस नहीं है। अपने आप से सीरियस हो तो करप्शन क्यों करें, झूठ को बोले, धोखा को दे। हमारा बात ये नहीं है कि इन्होंने क्या कारनामे किए कि आप उधार ले लें IMF से और पाकिस्तान में सोने की सड़क बना दें, सड़क बनाने के बाद उसको गिरवी कर दें। देखिए ना, जिस तरह PIA का जहाज उन्होंने रोक लिया था मलेशिया पे, कल को आप अपने घर से निकलें, मोटरवे के पास आपकी गाड़ी को रोक दें और वो कहें कि जनाब आप आगे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये सड़क गिरवी पड़ी हुई है, पैसे दो, आपने किस्ती नहीं दी। अली हुसैन साहब, मोहम्मद मेराज साहब आपका बहुत शुक्रिया। वो आपको ये, तो आप क्या कर लेंगे जी, उनका कल को रेडियो पाकिस्तान पे कब्जा कर लेंगे, आपको वहाँ से अपनी ट्रांसमिशन चला देंगे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ट्रांसमिशन चला देंगे। आप क्या कर सकते हैं जी, आपने तो गिरवी डाला हुआ है। फरहान गुज्जर साहब आपका बहुत शुक्रिया, हारिस साहब आपका बहुत शुक्रिया, रोशन अली साहब आपका फिर बहुत शुक्रिया। वो ये लोग तो आपके पास एक गिरवी, एक अपाहज, एक लूंजा लंगड़ा पाकिस्तान आपको देना चाहते हैं। क्या आपको पाकिस्तान कायद-ए-आज़म ने ऐसा दिया था? वो एक हड्डियों की मुट्ठ थी उनका जिस्म, TB के मरीज थे। आपको इस बात का पता है? अगर अंग्रेज़ों को पता लग जाता ना 2 महीने पहले कि कायद-ए-आज़म को TB है, तो आप यकीन करना कि कायद-ए-आज़म जो है वो पाकिस्तान को न कभी बनने देते। कायद-ए-आज़म ने अपनी जान दे दी, अपनी बीमारी का इंकशाफ नहीं होने दिया। उन दिनों TB का इलाज नहीं था। उन्होंने आपको ये मुल्क दिया, एक करैक्टर के साथ दिया। कितनी जगीरें हैं उनकी। कायद-ए-आज़म के भी तो आखिर कोई बीवी बच्चे, कोई औलाद दुनिया में थी ना सर। था ना सर, उनका भी तो कुछ। कहाँ, क्या आपको नज़र आया है? और मुझे आप बताएं कि जिस बालग ने आपका घर बनाया हो, आपको घर दिया, और आप आधा घर तो पहले बेच दें या तोड़ दें या उसको खंडरात में तब्दील कर दें, और जो बाकी आधा है उसको आप करने पे तुले हुए हों, ये कहाँ का इंसाफ है? ये वफादारी है? आप अपने माँ बाप के साथ ऐसे कर सकते हैं? इसलिए ये लोग जो नाम इस्तेमाल करते हैं ना मुस्लिम लीग का, हमारी मुस्लिम लीग भाई ये नहीं है, ये कायद-ए-आज़म की मुस्लिम लीग, ये तो ठगों चोरों की, करप्ट लोगों की मुस्लिम लीग है जो हम पे हुकूमत कर रही है। आप इसके चक्कर से निकलें, अपना ज़िंदगी का एम बनाएं, अपना लाया अमल बनाएं, आज की दुनिया के चैलेंजेस को समझें। देखिए, आज की दुनिया का चैलेंज ये नहीं है कि चीनी का क्या भाव होगा, आटे का क्या भाव, ये तो इन्होंने बदमाशों ने हमें फंसाया हुआ है ना इसमें। आटा, चीनी, दाल आगे हम इसे आगे सोच ही ना सकें। आपने बहुत अच्छा सवाल किया फैसल अजीम साहब। सिखों को एहसास तो पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद 1948 में ही हो गया था कि उन्होंने कितना बड़ा ब्लंडर किया। उनके लीडर ने उनके साथ कांग्रेस के धोखे में आके, उसने वसीम अकरम साहब आपका बहुत शुक्रिया, उन्होंने धोखे में आके
पाकिस्तान को की तजवीज़ नहीं मानी। कायद-ए-आज़म ने तो उनको कहा था ना, मैं तो आपको इंटरनल ऑटोनॉमी के साथ पंजाब में हुकूमत दूंगा। कायद-ए-आज़म ने तो उनको बहुत वादे किए थे, लेकिन जब आदमी हवस से इक़्तिदार में अंधा हो, लालच में अंधा हो, उनके साथ भी इस तरह किया। मास्टर तारा सिंह का लीडर था, उसको वर्गलाया हुआ था, बेवकूफ़ बनाया हुआ था। जिस तरह आज हमारे पीडीएम हमारे बच्चों बड़ों को, हमारे पीडीएम का क्या नाम लूँ मैं, सारी सियासी जमातें बेवकूफ़ बनाती हैं और क्या करती हैं। अफजल मान साहब आपका बहुत शुक्रिया, ये बेवकूफ़ बनाती है, करती है। लेकिन सिखों ने इस बात को रियलाइज़ किया, उन्होंने अपने आप को मुनज़्ज़म किया। संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला ने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने अपनी कौम की शिनाख्त बनाई। उन्होंने अपनी कौम को एक कौम बनाया। उनको कहा कि तुम हिंदू नहीं हो, तुम सिख हो। पहली बात होती है कौम में अपनी शनाख्त करें। हमारे साथ क्या अलमी है भाई, हमारे साथ अलमिया ये है कि इन्होंने आपसे आपकी शनाख्त ही छीन ली है। आप अपने आप को काबिल फ़ख्र, अपने आप को किसी फ़ख्र से पाकिस्तानी कह सकते हैं। आपको इन्होंने बना दिया पंजाबी, पठान, बलोच, सिंधी, सराइकी। सुबायत की बातें हो। इस मुल्क में जनवरी में जुलूस निकाला है सिंध में इन्होंने, जिसमें इन्होंने सिंध की अलहदगी के मुजाहरे किए हैं और उसको कहा है, बड़े बड़े बैनर उठा के उसको मोदी को कि हमें आज़ाद करवाओ। वो उसका अपना गुलाम हो रहा है। फरहान गुजर साहब, असद दुरानी साहब जो हैं, जनरल असद दुरानी साहब, ये बड़े को एडवेंचरर किस्म के जनरल मुझे लगते हैं। इन्होंने बड़ी जहालत की। इन्होंने इंडिया के डीजी रा के साथ मिलके एक किताब स्पाई क्रॉनिकल मेरे ख्याल लिखी है, जिसमें उन्होंने कुछ जो एक तयशुदा यानी कि SOP होती है, उससे उसको क्रॉस किया। कुछ हदूद उन्होंने तोड़ी हैं। तारक शबीर साहब आपका शुक्रिया, आरिफ रहमान साहब आपका शुक्रिया। इन्होंने बहुत ज़्यादती की, मैं ये समझता हूँ। जी फैसल अज़ीम साहब इंशाअल्लाह बन के रहेगा खालिस्तान, और इंशाअल्लाह ताला ग़ज़वा हिंद का आगाज़ जल्दी होने वाला है। बल्कि मैं ये समझता हूँ ग़ज़वा हिंद का आगाज़ हो चुका है। और आप अपनी जितनी भी आप पाकिस्तान के हवाले से जो भी शेयर करेंगे, जो भी अपनी मेहनतें पाकिस्तान के क़याम व इस्तेहकाम में डालेंगे, इंशाअल्लाह ताला आप ग़ज़वा हिंद के सिपाही बनेंगे और आपको अल्लाह उनमें शामिल करेगा जो लोग इससे फैज़याब होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाया था, वो बड़े खुशकिस्मत मुसलमान होंगे जो ग़ज़वा हिंद का हिस्सा बनेंगे। इंशाअल्लाह ताला आप भी इसका हिस्सा ज़रूर बनेंगे। मैं आपसे बात कर रहा था, अभी आपने सवाल किया था सिखों के हवाले से। देखिए, हर कौम की ना अपनी ट्रेडिशन होती हैं, अपना उनका तरीक़ा ज़िंदगी होता है, अपनी रवायात होती हैं। सिखों ने सिर्फ एक ही बात अपने अंदर ज़िंदा रखी, उन्होंने अपनी ट्रेडिशन को ज़िंदा रखना, अपनी रवायात को ज़िंदा रखा। आज भी चाहे कोई सिख कनाडा में रहता है, चाहे कोई UK में रहता है, चाहे कोई USA में रहता है। हारिस साहब आपका बहुत शुक्रिया, रहमान चन्ना साहब आपका बहुत शुक्रिया। जी मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था, उन्होंने अपने ट्रेडिशन को बरकरार रखा और वो आपका बहुत शुक्रिया। वकास विक्की साहब बहुत शुक्रिया। आप जो भी मेरे मुतल्लिक़ ख़यालात का इज़हार फरमाते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उन पे पूरा उतरूँ और आपकी तवक्कुआत पे भी पूरा उतर सकूँ। आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा था कि कौमें जो होती हैं, जो लीडर होते हैं, उनका करैक्टर उनको बनाता है, उनकी बातें उनको बनाती हैं। अगर इमरान खान ये थोड़ा बहुत सर्वाइव कर रहा है तो क्यों कर रहा है कि एक बात तो कहते हैं कि भाई इसने करप्शन तो नहीं ना की, कम से कम ये तो बात आप मानते हैं वो करप्ट तो नहीं है। अब करप्शन तो उसने नहीं की, लेकिन अल्लाह के बंदो जो कुछ बाकी वो कर रहा है, वो या उससे करवा रहा है, जो करता है, जो वो कर रहा है, इससे लोग तो परेशान हो रहे हैं ना। वो भी लोग परेशान हैं जिन्होंने उनको वोट दिए थे। जी भाई, मैं भी जनरल असद दुरानी की जो है ना, जो कुछ उन्होंने किया, इससे बड़ा परेशान हूँ और मेरी भी ये समझ से बालातर बात है। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि ये हाइब्रिड वार का ज़माना है, 5th जनरेशन की, तो 6th जनरेशन वार हो रही है।
इसमें हामिद लोधी साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये 6 जनरेशन वार है, इसमें धोखा ही होता है सारा कुछ, पता नहीं क्या हकीकत है, जब सामने आएगी तो पता चलेगा। अभी तक तो महकमा दफा की तरफ से यही उनके हवाले से कहा गया है, और जो पाकिस्तान के 2 मखसूस अखबारात हैं उन्होंने जो कि कसम खाई हुई है। खालिद अहमद साहब आपका बहुत शुक्रिया, हाफिज़ मुजम्मल अली साहब आपका बहुत शुक्रिया जी। कौम को करने के काम मेरे भाई, मैं यही बता रहा हूँ ना, अपने आप को इस ये जो सोच आपको ये सियासी हमारी लीडरशिप दे रही है, इससे बाहर निकालें। आप मुसलमान बन के, आप पाकिस्तानी बन के सोचें कि हम क्या हैं, हमें ये पाकिस्तान किस तरह मिला था, कैसे मिला था, कितनी कुर्बानियों को हासिल है ये मुल्क, और हमारा करैक्टर क्या है, ये सोचें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। माफ़ कीजिए, मेरी कुछ तबीयत ऐसी थी, लेकिन इसके बावजूद मैंने समझा कि आपकी खिदमत में हाज़िरी दूँ। आप इस हवाले से सोचें मेरे भाई, ये जो रवायती सियासत है इससे निकलें। ये झूठ बोलते सारा दिन, ये आप कोई चैनल लगा लें 7 बजे, अब तो पहले तो 8 बजे, अब तो 7 बजे शुरू कर देते हैं। 7 बजे से रात के 11-12 बजे तक ये क्या करते हैं, 5-6-10 बंदे रखे हुए हैं, वो कभी उस पर नज़र आएंगे। आदिल खान भाई आपका शुक्रिया। कभी वो किसी चैनल पे नज़र आते हैं, कभी किसी चैनल पे, बंदे वही होते हैं। एक मखसूस एजेंडा होता है, उसने ये कहना है, उसने वो कहना है जी। बांग्लादेश पाकिस्तान का साथ दे या ना दे, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश का जो मुसलमान है ना, वो है मुसलमान। शीशा टूट जाए ना, 5-6 हिस्सों में बढ़ जाए तो वो शीशा ही रहता है। इंडिया ने तनवीर वाज साहब आपका बहुत शुक्रिया, फैसल अजीम साहब आपका शुक्रिया, ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब आपका शुक्रिया, फ़हद चौधरी साहब आपका शुक्रिया। अगर मैं कोई नाम ना ले सकूं तो प्लीज़ बुरा ना मनाएं। आपने बांग्लादेश का सवाल किया था किसी भाई ने जी। ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब मुझे मैसेज भेज दें तो मैं इंशाअल्लाह ताला उस पर उसको देख के आपको उसका मुनासिब जवाब दे दूँगा। मैं आपसे बांग्लादेश की बात आपसे ये कर रहा था कि बांग्लादेश भी जिन लोगों ने बनाया था वो भी बिके हुए लोग थे ना। ये बांग्लादेश की आवाम की मर्ज़ी से बना है। दर्जनों किताबें वहाँ लिखी जा चुकी हैं, वो चीख चिल्लाते हैं, उनको पता है कि हम इंडिया की ग़ुलामी में हैं, लेकिन क्या करें, अभी तक वहाँ पे वो जनरेशन बरसर इक़्तिदार है जिन्होंने इंडिया से कुछ लिखत पढ़त की हुई है। वो दफ़ा होंगे, मरेंगे, पता नहीं कैसे बच गई थी, तो कोई अल्लाह बेहतर सूरत पैदा कर देगा। लेकिन अब आप ये ना सोचें कि हम इकट्ठे हो जाएं ना। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उनको बतौर एक मुल्क के कायम रखे, और वो इंशाअल्लाह ताला एक इस्लामी ताकत बन के उभरें। और जी खालिद अहमद साहब, ऐसा होना तो चाहिए, लेकिन अफसोस है कि ये आपने जो अहमद मीर साहब से मुतल्लिक़ क्वेश्चन किया है, क्योंकि इसका जवाब भी आपने साथ ही दे दिया है। राहील इस्माइल साहब बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। आपने उसका जवाब भी साथ ही दिया, तो मैं आपसे अब क्या अर्ज़ करूं। मुझे तो समझ इस बात की नहीं आती कि देखें, आप इन लोगों की असलियत जानते भी हैं और फिर आप इनको इज़्ज़त भी देते हैं, इनकी बातों को कंसीडर भी करते हैं। इनको इग्नोर करें, इनका इलाज सिर्फ इनको इग्नोर। कायद आज़म क्या करते थे, ये बड़े बड़े मौलाना अब्दुल कादर, मौलाना जो आज़ाद थे वो, और ये दूसरे जो ज़माने को उलमाए कराम थे, वो छोटे बंदे तो नहीं ना थे, वो बड़े आलम फाजल लोग थे। कायद आज़म ने नज़रअंदाज करते थे जी। ज़ैनुल आबिदीन ने जो किताब लिखी थी ना जी, राह इन बांग्लादेश, उसका मैंने अरसा पहले आपको दर्जन मरतबा इसका हवाला भी दिया है, इसका तर्जमा भी किया है, और आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये मुझे याद करा दिया। आप सिर्फ एक चीज़ पे गौर करें, पूरी दुनिया में आपकी इज़्ज़त जो है ना, वो इस बात से नहीं होनी कि पाकिस्तान में आटा का क्या भाव है तो चीनी का क्या भाव है, या मुर्गी आज सस्ती होगी तो टमाटर। ये अंदाज़ा करिए हमारे नेशनल न्यूज़पेपर हमें क्या खबर देते हैं, आज प्याज और फलां चीज़ों की कीमत में कमी हो गई है, आज जनाब चिकन का रेट बढ़ गया है, आज जनाब गोश्त का ये रेट हो गया। हमारे ये मसले हैं। ये इंडिया के अंदर किसान रैली कितनी बड़ी एक मूवमेंट है,
क्या कर रहा है आपका नेशनल मीडिया? वो ये कह रहा है कि ये ब्रॉड शीट में ये वो हुआ था जी, ये हुआ था जी, उसने गा लिया तो उसको गा लिया, वो उनको गाली गलौज कर रहे हैं, वो उनको गाली गलौज कर रहे हैं जी। इसमें कोई शक नहीं भाई, बड़ी बदकिस्मती की बात है फैसल अजीम साहब, ये जो आपने सवाल किया ना अरब अमारात के हवाले से। अरब अमारात ने इसके अलावा भी हमारे साथ बहुत कुछ किया है, मैं इशारतन वक्तन फ़वक्तन आपको बताता भी रहता हूँ, लेकिन अब क्या किया जाए? अगर हम बतौर उम्मत क्या, बतौर पाकिस्तानी नहीं यार इकट्ठे हो सकते, तो हम सऊदी अरब से क्यों गिला करें? जी गुलाम मोहिउद्दीन साहब बहुत शुक्रिया, मैं इंशाल्लाह लाइव आता रहूँगा। हम क्यों गिला करें सऊदी अरब से, अमारात से? हम अपने आप को क्यों ना ठीक करें यार? आपको पता नहीं है तो डेड डंक हॉर्स था ये जो OIC था, इसने क्या किरदार अदा किया? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि फ़लस्तीन सबसे नज़दीक अरब ममालिक के है। खुदा की कसम मुझे शर्म आती है बात करते हुए, जब ये शाम में मुसलमानों ने एक दूसरे का कत्लेआम शुरू किया है ना, तो जर्मनी ने, तो जो मुस्लिम ममालिक थे ना शाम के हमसाए, उन्होंने कहा था जी यहाँ कोई बंदा ना आए, हम महाजर जो है ना, जो कोई मतलब मुतासर है, यहाँ दाखिल नहीं हो सकता, ये यहाँ दाखिल नहीं हो सकता। तो मुझे उसका वो जो जर्मनी की है मेर्केल, उसका एक स्टेटमेंट याद आई। उसने कहा कि हालांकि ये इनका फ़र्ज़ था, जो इनके हमसाया मुस्लिम ममालिक इनके भाई थे, उन्होंने अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं किया। हम इनके नज़दीक काफ़र हैं, लेकिन हम इन्हें अपनी हैसियत के मुताबिक पनाह ज़रूर देंगे। याद रखिए, किरदार ही सब कुछ होता है। अभी किसी साहब ने सवाल किया था कि बांग्लादेश की जो दाइश है, जी मैंने आपसे अर्ज़ किया, इस खित्ते में जितनी भी दाइश होती हैं ना, ये सब अजीत डवाल की पैदावार हैं। और ये सब अजीत डवाल तो खैर बेचारा एक मोरा होगा, उसके आगे ऊपर मोसाद और CIA और क्या क्या। जी मैं लाहौर से तल्लक रखता हूँ, मैं लाहौर में होता हूँ जी। मैं जानता हूँ आप मोहम्मद मीर साहब से मुतल्लिक़, दूसरों के मुतल्लिक़ जो बात करते हैं, अदारों को भी इनका इल्म होता है। मैं भी ये सवाल उठाता हूँ अदारों से कि आप क्या कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि जिन लोगों को इन बातों का इल्म है उनकी हुब्बुल वतनी का म्यार क्या है। अगर उनके नज़दीक देखिए ना, एक बंदा मुल्क से गद्दारी करेगा तो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक उसको गिरफ्तार करना चाहिए। तनवीर अहमद साहब, मैं लाहौर से तल्लक रखता हूँ, लेकिन हम अगर नहीं करते तो ये हमारी गलती है, पाकिस्तान की गलती तो नहीं है, पाकिस्तान के आइन की गलती तो नहीं है। पाकिस्तान के आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि आप मुल्क की इज़्ज़त की धज्जियाँ बखेरें और पाकिस्तान को बुरा भला कहें और कोई आपको कुछ जवाब ही नहीं तो करें ही ना, ये कोई आपको कुछ बिगाड़ ही ना सके। ये देखिए ना, यहाँ इतनी बड़ी कार्रवाई लाहौर में, एक बहुत बड़े कब्ज़ा ग्रुप से हुकूमत ने ज़मीन खाली कराई, अगले दिन अदालत ने हुकूमत के एक्शन को गलत करार दे दिया। मैं क्या करूँ? हाँ जी, पछताएंगे तो सही भाई, पता है अरबों को भी पछताएंगे, लेकिन क्या करें, ये मुसलमानों का अलमिया तो यही है। मुसलमानों का अलमिया तो भाई यही है कि उनको एक कौम बनने के लिए आपको सिर्फ एक ही असूल है, कुरान से हिदायत लें, पाकिस्तान के क़याम का जो फ़लसफ़ा था उसको समझें, दो कौमी नज़रिए को हिर्ज़ जान बनाएं, इंशाल्लाह आप एक कौम बन जाएंगे। कायद आज़म ने कहा था, कायद आज़म ने तो ये बात नहीं कही थी आपको कि आप, मैं पंजाब के लिए, पंजाबियों के लिए पाकिस्तान बना रहा हूँ, या सिंधियों के लिए बना रहा हूँ, या और किसी के लिए बना रहा हूँ। उन्होंने तो पाकिस्तान बनाया था पाकिस्तानियों के लिए। ये तो आपने और आपके लीडरों ने इसकी तकसीम की है, मैंने और आपने तो नहीं की। देखिए ना, पीपल पार्टी कर रही है दुनिया में, पीपल पार्टी दावा करती है कौमी जमात होने का, और बात वो करते हैं सिंध की, हर बात में सिंध 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 की उन्होंने लगाई होती है। तो जब इन लोगों का अमल यही है। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद अरसलान मुग़ल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जो लोग ये देखिए जो इनका किरदार है, मैं आपसे बार बार ये तो अर्ज़ कर रहा हूँ मेरे भाई,
ये जो आपने जिक्र किया है जी अब्दा साहब का, या उनका, ये जो अमारात के हमारे भाई हैं या दूसरे अरबी भाई जो इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं, जी उन्हें बिल्कुल पता है, वो अंधे लूले लंगड़े नहीं हैं, वो पागल नहीं हैं, उनको पता है उनके साथ यही होना है। लेकिन वो ये समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी में नहीं ना होना, बाद वाले जन्म में जाए मरे जिए, हमें क्या है। अपने फिक्र और अपने आप को सब कुछ कर लेना तो बड़ी बात है भाई मेरे, लेकिन कायद आज़म की तरह अपना आप तिज के, अपना आप कुर्बान करके अपनी कौम के लिए सब कुछ कर गुजरना बहुत मुश्किल है। आप जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, जिन यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, उन्हें कहें कि आपको यहाँ कायद आज़म की तस्वीरें लगाएं, उनके अखबार लगाएं। आपने ये जितनी इस मुल्क में कोई दरख्त कोई के नीचे सबील बना दिया तो ऊपर तस्वीर अपनी लगा देता है। कायद आज़म ने तो पाकिस्तान बनाया, तो पाकिस्तान को तो भरा होना चाहिए था उनकी तस्वीरों से। मैंने तो देखा उतर ही गई हैं। मैंने तो देखा कई मरतबा सरकारी तौर पे उनका यौम ही नहीं मनाया जाता। मुनव्वर अली साहब, मोहम्मद रसलान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जितने भी दोस्त मौजूद हैं आपका बहुत शुक्रिया। आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं भाई, तो मैं चलता हूँ। अगर आप मेरी बात ही ना सुनेंगे, अगर आप मुझे हौसला ही नहीं देंगे तो मैं भी भाग जाऊँगा, क्योंकि हम जैसे मुझ जैसे लोग होते हैं उनके पास तो आपकी दुआएं और आपकी नेक तमन्नाएं उनका सहारा होती हैं, और क्या होती हैं। विक्की भाई शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल फैसल अजीम साहब, ये बरादरान यूसुफ से भी बदतर हैं, इसमें क्या शक है। अभी देखें ना पाकिस्तान किस क्राइसिस में था, तो इन्होंने पाकिस्तान से वो अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर दी। लेकिन देखने अल्लाह ने क्या कर्म किया, आज़रबाईजान को अल्लाह ने हमारे साथ खड़ा कर दिया। उसने कहा और तेल और गैस की ज़रूरत से इंशाल्लाह अब हम आज़रबाईजान के होते बेनियाज हो जाएंगे। मैं ट्विटर पे इसलिए नहीं आता यार कि इतना गंद मचा होता है वहाँ, और खाम खा मतलब वो सवाए इसके मतलब झूठ सच के वो ये भी बताया कि ट्रेंड इंट्रोड्यूस कर देता। वहाँ बाकायदा कार्टल बने हुए हैं, बाकायदा ग्रुप बने हुए हैं जो एक साजिश के तहत एक चीज़ को प्रमोट करते हैं, फिर उसको एक ट्रेंड बना देते हैं। तो इन लोगों में हमारा क्या काम है। आप यहाँ मेरी बात सुन लेते हैं, आपका शुक्रिया। मैं कोशिश करता हूँ अब इंशाअल्लाह ताला। जी मुझे बदकिस्मती तो मेरी भाई यही है ना, आज तो आप चला रहे हैं। डॉक्टर असरार अहमद ने 30 साल पहले जो कहा था वो पूरा हो गया। सलस डिपार्ट साहब आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर असरार अहमद ने 25 साल पहले कहा था, देख लें अब चला रहे हैं। तो जब उन्होंने कहा था तब मान लेते ना यार, ना पूरा होता कोई अच्छा हो जाता। अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे। आप मैं मेरे भाई जी, मैं डॉक्टर सराज अहमद साहब से बहुत मिला हूँ। मैंने जब मैं नवाब वक्त में था तो बतौर ख़ास उनके लेक्चर्स का एहतमाम करवाता था, उनसे बहुत रहनुमाई मिलती। डॉक्टर सराज अहमद साहब की खूबी ये थी कि वो कोई रिजल्ट मौलवी नहीं थे। वो कायद आज़म को एक वली अल्लाह का दर्जा देते थे। वो अल्लामा इकबाल को अपना मुसलमानों का पीर करीबन तस्वर करते थे। उनकी तालीमात का हवाला वो अपनी हर तकरीर में दिया करते थे। जगरूप सिंह जी, वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। बहुत शुक्रिया। धन धन असी आप तुहाडे नाल खलोते हैं, तो जब तक तुसी सच लिए लड़ते रहोगे अस इंशाअल्लाह तुहाडे नाल ही खड़े हाँ। तो गगन दा मामा बाजो पढ़ो निशाने दाओ, खेत जो मंडियो सूरमा, अब जूझण को आओ। सूरा सौ पहचानिया जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै पर कबू न छाड़े खेत। मैं सरदार साहब आपको आपके 10वें गुरु की बाणी सुना रहा हूँ। इसमें जो आपके लिए पैगाम है, आपने कौम ने इसको फॉलो किया। अगर जो कौम अपने लीडर को इज़्ज़त दे, उसकी कुर्बानियों की कदर करे, वो कामयाब होती है ज़रूर। मैं जानता हूँ आपका जिनोसाइड 1984 से नहीं 1948 से शुरू हुआ है। मुझे इल्म है, आप भी जानते हैं कि मैंने कितना कुछ इस पे लिखा, कितना कुछ इस पे काम किया। लेकिन कोई बात नहीं,
जी बड़ी मैं इस्लाम साहब इसमें बड़ी दुख की बात है। वाकई जिस चीज़ का नोटिस खान साहब लेते हैं उसे डर ही लगता है कि इसने और महंगी होना है। लेकिन क्या करें, अब हमारे पास और है क्या ले दे के। क्या अब वापस ले आए नवाज शरीफ को, जरदारी को ले आए, 1 घंटा बिजली आएगी 1 घंटा जाएगी। नवाज शरीफ को ले आए, कोई पता नहीं। अब सड़कें और एयरपोर्ट तो उन्होंने सारे गिरवी रख दिए हैं, पीटीवी स्टेशन समेत। तो अब इसके बाद क्या अपनी महलों को गिरवी रखवाएं, उससे शाही किले को गिरवी रखवा दें, शाही मस्जिद को गिरवी रखवा दें। भाई ये हमारी किस्मत है, ये हमारा इंतखाब है। आपको माजिद उमर फ़ारूकी साहब बहुत शुक्रिया। अब ये आपने बड़ा ना सेंसिटिव सवाल किया है माजिद साहब, ये मैं आपको इस तरह बराह रास्त जवाब नहीं दे सकता। लेकिन मैं आपकी तरह खुद लॉन्ग हैंड पॉलिसी का कायल हूँ। जब तक दुश्मन को उसकी ज़ुबान में ना समझाया जाए वो समझता नहीं है। मेरे भाइयों जी याद आती है जी, मैं तो आपको कह रहा हूँ उनकी याद ही काफ़ी नहीं ना। अगर हम उनकी बात आप मान लेते, उन्होंने क्या कहा था आपके कि मुसल पाकिस्तानी हो, तुम दुनिया की बदतरीन कौम हो। तुमने अल्लाह के नाम पे अल्लाह के साथ वादा करके जो मुल्क लिया था, क्या हाल कर दिया उसका। ये लाहौर का वाक़या आपने सुना नहीं है? वो जो बच्ची जिसको इन्होंने हमला कर दिया था, उसकी अबॉर्शन करवाने के लिए उस बच्ची को कहा कि अपने बाप से पैसे मंगाओ। और उसका बाप क्या था बेचारा, एक मजदूर। 60,000 रुपया उसने कर्ज ले लेके लोगों से भेजा कि मेरी बच्ची जो है ये डिग्री ले लेगी, इससे डिग्री के लिए पैसे मंगवाए थे उसने। और उसके बावजूद इन्होंने उसको मार दिया। ये तो एक कहानी आपके सामने आ गई है ना। आपको पता है आपकी यूनिवर्सिटियों में क्या हो रहा है, ये नशा कौन फैला रहा है, कौन लगा रहा है, क्या साजिशें हो रही हैं। लेकिन जनाब इमरान खान को इतना इंतजार करने की ज़रूरत क्या है। सेनेट के इलेक्शन के बाद वो डंडा क्यों चलाएगा। पहले हम समझ रहे थे फलां के बाद डंडा चलाएगा, फिर फलां के बाद चला दे यार जो चलाना है। अब अगर इमरान खान का डंडा ये है कि अपने जो सिर्फ मतलब सियासी मुखालफीन है उन पर ही डंडा चलाए, तो फिर उसका क्या फ़ायदा। डंडा तो भाई अपने घर से चलता है, वहाँ से काम शुरू होता है, वहीं से हमें करना चाहिए। ये यूएई के हवाले से जो आप विक्की साहब सवाल कर रहे हैं मुझसे, मैं इसका जवाब अपने मुख्तलिफ उसमें दे चुका हूँ। जी गुलाम मोहिउद्दीन साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो यूनिवर्सिटियों में जो कुछ हो रहा है ये पोशीदा तो नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ कि क्या इसको अब हम इसी तरह रहने दें। क्या यही तमाशा चलता रहेगा इस मुल्क में? नहीं, आपको बहरहाल एक वक्त ऐसा आएगा जब मैं आपको बताऊं ये सारा कुछ आपके घर तक आ जाएगा। ये जो बच्ची यहाँ जी मुनव्वर अली साहब, आप इस सिलसिले में कोई तजवीज़ आपके ज़हन में हो तो आप ना मुझे मेरे फ़ोन नंबर पे, मैं आखिर में अपना फ़ोन नंबर दूंगा, रब्ता करके मेरे पास तशरीफ़ ला सकते हैं। मैं हाज़िर हूँ। मैंने कभी किसी को इनकार नहीं किया। ये ज़रूर होता है कि मैं फ़ौरी नहीं तो आपसे अगर 10 घंटे नहीं मिल सकता तो 1 घंटे तो मिल ही सकता हूँ या 2 घंटे तो मिल ही सकता हूँ। मेरी जो कुछ भी खिदमात हैं, मैं जो कुछ आपके लिए कर सकता हूँ, मैं इसके लिए बिल्कुल हाज़िर हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कभी इससे हटूँगा नहीं। ये मेरा मिशन है। मैंने इस मुल्क के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के नाम पर हासिल करदा इस मुल्क में के लिए ही जीना है, इसी के लिए मरना है। मेरा और कोई आसरा नहीं है। आपने देखा है मैं तो फ़कीर आदमी हूँ, आपके सामने आके बातें करके बैठ जाता हूँ। मुनव्वर अली साहब अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत शुक्रिया आपका। जितने भी भाई कर रहे हैं इनका सबका शुक्रिया। मैं कहते गुलाम मोहम्मद साहब कितना, मोहिउद्दीन साहब कितना नुकसान हम और उठाएंगे यार। अब 73 साल से नुकसान ही उठा रहे हैं ना। 25 साल बाद हमने पाकिस्तान बनने के 25 साल मुल्क आधा कर दिए, छोटा नुकसान था। आपके जिस्म को दरमियान से आरे से काट दिया जाए
आपका धड़ को अलग कर दिया जाए, आपको ये नुकसान नहीं है। नुकसान तो हमने बड़ा बर्दाश्त कर लिया जी। मैंने काशाना दारुल मान पर सबसे पहले तो वीडियो आपको तो मैंने बनाई थी। मैंने ही बताया था कि यहाँ से मिनिस्टरों को बच्चियाँ सप्लाई होती हैं। मैंने ही ये कहा आपके इस भाई पे आप इंशाल्लाह ये इल्ज़ाम ये कभी नहीं कहेंगे कि जिस बात के इल्म हुई थी उसको कहने से हम डरे हैं। कहा है अल्लाह की रहमत से जी। मैं सदारती निज़ाम को बेहतर समझता हूँ पार्लिमानी निज़ाम से। फ़ारूकी साहब, मेरा इस पर यही नुक्ता नज़र है। जी, बांग्लादेश से हमारा एक जज्बाती ताल्लुक़ है जनाब, हमारी जिस्म का अलग करदा हिस्सा है। तो क्यों ना मैं ख़ास तौर पे इसके हवाले से मैंने इस पे 5 किताबें लिखी हैं इस अलमिया पे। जी फरहान गुजर साहब, लेकिन बात ये कौन लेगा मेरे भाई, वो तो तैयार हैं। सिखों ने तो झंडा लहरा दिया लाल किले पे, और क्या करने हैं आपके लिए। उन्होंने अपने 2 लाख से ज़्यादा बच्चे मरवा लिए हैं, क्या करें और ज़िबा हो जाएं यार। आपको तो आप को वही इसी चक्कर में डाला हुआ है इन्होंने। 47 में ये किया था, 47 में वो किया था। हम भूलने को ही तैयार नहीं यार। हमें याद नहीं रहा कि सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या कुछ हुआ था। कर्जे से जनाब हमारी जान नहीं छूटेगी। कर्जा जो हम ले चुके हैं वो तो चुकाने पड़ते हैं। आप तो जनाजा रोक के लोग कर्जा वसूल करने आ जाते हैं। ये तो यहूदी हैं। आपको किसने कहा था कि आप कर्जे लें। और बात यह है कि जो कर्जे आपने लिए थे इसका तो बिल्कुल सीधा असूल है। मसलन फ़र्ज़ किया जो गवर्नमेंट का 5 साल का 2-2.5 साल का एरा था ना, उसमें उसने जितना कर्जा लिया है, कोई हिसाब कर लें कि जी इन्होंने इस कर्जे में से हम पर कितने पैसे लगाए हैं, वो हमसे ले लें, जो बाकी हैं वही इनसे ले लें। इनके पास तो पैसे हैं बहुत। अगर मियाँ नवाज शरीफ अपनी आधी दौलत पाकिस्तान को दे दे तो पाकिस्तान के सारे कर्जे उतर जाएंगे। और जरदारी तो मियाँ नवाज शरीफ से भी बड़ा अमीर आदमी है, वो दे दे। हुकूमत नहीं करनी इन्होंने। अफसर अली ख़ान साहब, ये हमारी ख्वाहिशात हैं, बस हम सोच सकते हैं। बुज़दिल लोगों के काबू आए हुए हैं। अफसोस क्या मैं इस पर कहूँ जी। अल्लामा इक़बाल ने कहा था जमहूरियत एक तर्ज़ हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। बिल्कुल एक जाहिल का और आलम का वोट बराबर होता है इसमें। यार अगर आज़र भाईजान दे रहा है तो दे दो, रहने दो। इन्होंने तो यही करना है। अब क्या करें, तेल की ऐसी ज़रूरत तो हमें है ना। आखिर आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो तेल के बगैर या तो मोटरसाइकिल चाबी वाला बना लेना घर में, बेनियाज हो जाए, ये तेल से बेनियाज हो जाए। अगर आप जब तेल हमारी ज़रूरत है, बिजली हमारी ज़रूरत, तो क्या करें जी। एक पढ़ा लिखा और जाहिल का वोट मेरे भाई बराबर नहीं हो सकता। मैं कब उनको कहता हूँ, लेकिन क्या करें, ये पार्लिमानी निज़ाम तो सारा है ही ठगों का। ये तो बदमाशों के लिए है जो अपने इलाके के डेरेदार गुंडे ज़ात पात इसमें शामिल है। इसमें और बड़े तस्बात, ज़बान, ज़ात पात, कबीले, आपके शहर, आपका सूबाइयत, आपकी इंसानियत, क्या 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 अज़ाब इसमें शामिल हो जाते हैं। मैं तो हैरत तो ज़्यादा इस बात पर हो जाता हूँ कि MQM का एक भयानक तजुर्बा करने के बाद भी हम लोगों ने हालात से कुछ नहीं सीखा और अभी तक उन्हीं बातों पे हम फंसे हुए हैं। मीर क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। ये तो हमारा हाल है, क्या करें हम। हमने जिनको अपना लीडर बनाया है वो हमें बेच रहे हैं, खा रहे हैं। मंजूर पश्तीन वगैरह का क्या होगा भाई, ये सवाल आपने मुझसे किया है तो मैं यही सवाल हुकूमत से करता रहता हूँ। जवाब तो उन्होंने देना, मैं कुव्वत नाफसा तो नहीं हूँ जी। मैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत रोशन देख रहा हूँ। उसकी वजह ये नहीं है कि को हमारे लीडर बड़े अच्छे हो जाएंगे, नहीं, ये मर जाएंगे जल्दी इंशाल्लाह। 5-5, 10-10 साल के बाद ये सब मर जाएंगे।
नई जनरेशन जो है, यंग जनरेशन, जो पाकिस्तानी बच्चे हैं, आज के जो पाकिस्तानी बच्चे हैं, ये 1000 लाख गुना ज़्यादा अच्छे हैं। ये आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको एक नया पाकिस्तान, एक रोशन मुस्तकबिल आपका इंतज़ार कर रहा है। आगे बढ़िए, पाकिस्तान की कमान संभालिए, इनको फारग करें, इन करप्ट लोगों से, इन चोरों से, इन डाकुओं से अपना मुल्क छीन लो, इनके हाथों से अपना मुल्क छीन लो। आगे बढ़ो। तुम क्यों नहीं लीडर बनते? तुम सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटर क्यों बनते हो? तुम साइंसदान क्यों नहीं बनते? तुम डॉक्टर, इंजीनियर बनते हो पैसे कमाने के लिए। तुम सियासतदान क्यों नहीं बनते? सियासत में क्यों नहीं आते? कायदे आज़म जो थे, कायदे आज़म से पूछा गया था ना कि कौम को क्या बच्चों को, उन्होंने कहा था अच्छे वकील बने, अच्छे वकील बने ताकि पाकिस्तान का केस अच्छी तरह हम लड़ें और पाकिस्तान हासिल करें। आप कायदे आज़म की ज़िंदगी को पढ़ें। खुदा रहा मेरी दरख्वास्त है, जो भी है वो किताब मैसर हो, जहाँ से भी मैटर मैसर, आप कायदे आज़म का करैक्टर पढ़ें। कायदे आज़म ने किस तरह ज़िंदगी गुजारी, वो हमें क्या कहते थे, वो हमसे क्या चाहते थे, और वो कैसा पाकिस्तान हमें देकर गए, कैसा पाकिस्तान चाहते थे, उन्होंने क्या सोचा था। अगर वो 2-4 साल जिंदा है फिर तो अजीब ही बात है, बदकिस्मती। ये कौम ने तो उनको भी माफ़ नहीं करना था जिस तरह के हम हैं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि आप मायूस ना हो, खुदा के लिए आप गिव अप ना करें। जी सुन रहे हैं ना मेरे भाई, लेकिन कोई बात नहीं मोहम्मद हारिस भाई, कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह ताला इनका दौर ख़त्म होगा, आपका दौर आएगा। आप दर्द रखते हैं मुल्क का, आप फील करते हैं। जब नौजवान बच्चे बच्चियां मुझे फ़ोन करते हैं, मुझे बताते हैं, बोलो गुलाम मोहिउद्दीन साहब अपना नंबर लिखाएं, तो मैं ना जो आप फील करते हैं, इंशाअल्लाह ताला यही पाकिस्तान बनेगा, यही पाकिस्तान होगा, और क्या होगा। और वो वक्त आएगा जल्दी। आप क्या समझते हैं सारी ज़िंदगी मौलवी फजल रहमान हमारा लीडर बना रहेगा? आप क्या समझते हैं नवाज शरीफ सारी ज़िंदगी रहेगा? कितने साल और जी लेगा नवाज शरीफ? क्या क्या कुछ और हम कर लेंगे? ऐसी बात नहीं है। इस मुल्क का मुस्तकबिल आप हैं, इस मुल्क का मुस्तकबिल नवाज शरीफ, जरदारी या कोई और नहीं है। इस मुल्क का मुस्तकबिल आप हैं। अगर आप कमज़ोर पड़ गए हैं, अगर आप अपनी गुमशुदा मता जो है, मोमिन की मिरास जो है, वो उनसे वापस नहीं ले सकते, तो ये हमारी गलती है, ये उनकी तो चालाकी है। वो तो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं और हम बन रहे हैं। अपने माँ बाप को समझाएं, अपने वालिदैन को, अपने बड़े भाइयों को समझाएं कि वो क्यों इनके जलसे जुलूसों में जाते हैं। जमीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। क्यों इनको फॉलो करते हैं? इनका इलाज ये है कि इनको छोड़ दें, इनकी बात ही ना सुने और उन्हें मजबूर करें कि वो आपकी बात सुने। वो मामे लगते हैं कि जो कुछ वो कहते रहे आप उसको कुरान हदीस की तरह बह के पढ़ के उस पर बहस करते रहे, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहे। इनको ये राइट किसने दिया है? आप है मालिक पाकिस्तान के। पाकिस्तान कायदे आज़म ने आपके लिए बनाया था, इनके लिए नहीं बनाया था। इन डाकुओं ने तो लूट के खा लिया आपको, आपके जिस्म से सारा गोश्त नोच लिया, आपकी हड्डियों से गोदा निकाल रहे हैं। बदकिस्मती है ये, अगर 198वें नंबर पे हम हैं तो बहुत बदकिस्मती है। मैं क्या और कह सकता हूँ। मैं तो आपको भाई कह रहा हूँ बार बार, इनकी मुझे क्या क्या गलतियाँ गिनाएंगे। मैं भी आपकी तरह, मुझे भी 50 साल हो गए यार इनको पढ़ते सुनते देखते, इन्हीं में रहते हुए। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये मुल्क इनसे छीन लो ना भाई, अब अपने कब्जे में करो, नौजवान आगे बढ़ें। आपके लिए सिर्फ इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना या आईटी एक्सपर्ट बनना ही ज़रूरी नहीं कि पैसे ज़िंदगी में कमाने हैं। अपना विजन बढ़ाएं, अपने आप को बतौर मुसलमान, बतौर पाकिस्तानी देखें, आगे बढ़ें। मुझे मोहिउद्दीन साहब ने एक तजवीज़ दी थी नौजवानों के साथ, मेरे जहन में कुछ ऐसा एक प्लान बन रहा है। मैं आखिर में
अपना जो नंबर है मैं आपको देता हूँ, ये आप नोट कर लें। और अगर आपको इससे इत्तफाक हो तो कोई लाया अमल एक मेरे जहन में एक लाया अमल एक बनता है, वो मैं चाहता हूँ आप लोग उसको लें और उसको लेके चलें। हम कुछ सियासी जमात का तो मैं कभी कायल नहीं रहा, लेकिन एक सोच जो है हम दूसरों तक मुंतकिल कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये सोच जो है ये पाकिस्तानी की मुसलमान की सोच होगी, जिसमें खैर ही खैर होगी, बरकत ही बरकत होगी। थोड़ा आपको इसके लिए वक्त निकालना पड़ेगा। मुनव्वर साहब, मयूद्दीन साहब और जितने लोग इससे एग्री कर रहे हैं, आपसे दरख्वास्त है कि सिर्फ आप लोग एक प्लेट फॉर्म पर ज़रूर इकट्ठे हो जाएं। आप मेरा नंबर नोट करें जिस पे आप मुझसे सिर्फ 3 दिन बात कर सकते हैं। 03009468 हम कोशिश करते हैं कि स्क्रीन पर भी मैं कोशिश करता हूं कि ये नंबर आ जाए। 03009468 इस पे फरहान गुजर साहब ये आप इंशाल्लाह जब मिलेंगे तो आपको बताएंगे। जी जी, ये मैं अब मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर आ गया है। तो अगर आप इस सिलसिले में कोई तजवीज़ रखते हैं, कोई लाया अमल आपके जहन में है, तो प्लीज़ वो मुझ तक शेयर करें, ताकि हम लोग जो मैं अपना हिस्सा इसमें डाल सकता हूँ मैं इसमें डालूँगा। 58 मिनट करीबन हो गए हैं, 2 मिनट बाकी रह गए हैं। इसमें कोई अगर आपके जहन में सवाल हो तो आप जल्दी जल्दी कर लें, बजाय ताकि ना मैं आपको क्लियर कर सकूं। जी आप प्लीज़ मुझे मैसेज करें, गुलाम मयूद साहब ज़रूर करें। मुनव्वर अली साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये मेरा बस मेरा नंबर ही मेरा ऑफिशियल एड्रेस है, आप इस पर मुझसे रब्ता कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका रब्ता हो जाएगा। राहील इस्माइल साहब शुक्रिया। श्योर मुनव्वर अली साहब, श्योर क्यों नहीं कर सकते, और मैं इंशाल्लाह इसके लिए वक्त निकाल लूँगा, क्योंकि जो कुछ मेरे पास है वो इस मुल्क के लिए आपके लिए हाज़िर है इंशाल्लाह ताला। आप जानते हैं मेरा कभी तजारत मकसद नहीं रहा। मैंने अल्लाह का शुक्र है मैंने ज़िंदगी के को बहुत करीब से देखा है और इसके बहुत रंग देखे हैं। अल्लाह ने जो कुछ दिखा दिया हर सांस के साथ उसका शुक्रगुज़ार हूँ। और आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं। आपसे दरख्वास्त है अपने अहबाब में इस चैनल की तशहीर करें। आप जानते हैं मेरे पास तो पैसे नहीं हैं कि वो जो इसको जादू से बढ़ा देते हैं और घटा देते हैं, वो मुझे तो आता कोई नहीं। ये तो कोई मेरी मदद कर देता है तो थोड़ा बहुत कोई वीडियो वगैरह बन जाती हैं। आप सिर्फ ये करें कि अपने हल्का अहबाब में इसकी तशहीर फरमाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी सब्सक्रिप्शन करवाएँ। मेरे साथ तो आप यही नहीं कर सकते हैं। आपका शुक्रिया मुनव्वर अली साहब, आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। आपको का एक मरतबा फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदा सोबत बाकी मैं इंशाअल्लाह 15 दिन के बाद फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाऊँगा। वा मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अगर मैंने कोई बात गलत कह दी हो तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। इसको